बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुमाल HT न्यूज़ के स्टूडियोज़ के साथ मैं हूं मुतीब। तो उस वक्त ये जितने यहाँ पे हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे उनके साथ जो जमात सरकर्दा लोग थे उनके साथ लाजमी बात है कि वज़ीर आज़म साहब जो उस वक्त हमारे साथ शहबाज शरीफ साहब उन्होंने डिस्कस किया होगा आपस में इनके मामला और उनके लिए उसमें मसाइल खड़े हो गए हैं। लेकिन अब बात यह है कि इतनी बिजली में इजाफा हो रही है। अभी कुछ अर्सा पहले ये गुजरावाला में एक खातून ने अपना जेवर बेचा है, बिजली का बिल जमा करा। लेकिन फिर बात वही आती है कि गुलामी में से निकलना पड़ेगा। ये अगर इस पेट्रोल को लीगल कर दिया जाए, 100% पेट्रोल ईरान से हमें मिल जाए तो हमारे बिजली, न सिर्फ बिजली, महंगाई का और जितने भी इश्यूज पेट्रोल के साथ लिंक्ड हैं वो हल हो जाएंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुमाल HT न्यूज़ के स्टूडियोज़ के साथ मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम FIR। नाज़रीन, जहां हमारे मुल्क में मुतअद्दिद मसाइल हैं, इस टाइम जो सबसे अहम इशू है जिसमें सारा मुल्क सरापा एहतजाज है वो है बिजली के बिलों का मसला। नाज़रीन, बिजली के बिलों का मसला इतना ज़्यादा सीरियस हो चुका है कि लोग अब घरों से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने बाकायदा धरने देने स्टार्ट कर दिए हैं और उन्होंने इस चीज़ पे अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें फिल फोर इस इशू पे रिलीफ दिया जाए। तो इसी मौजू पे हम बात करेंगे, आपको वो हकायक बताएंगे कि जिन हकायक पे इस टाइम तक रोशनी नहीं डाली गई, उन हकायक को पसे पर्दा रखा गया, वो हम आज आपके सामने लेके आएंगे जो कि हमें खुद बड़ी मुश्किल और बड़ी दुश्वारी से मिले हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह सकलैन साहब मौजूद हैं, उनसे भी मैं इस हवाले से उनकी राय लूँगा और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से इस मसले को सॉल्व किया जा सकता है या किस तरह से ये बिजली के बिलों के इशू में अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। खुश आमदीद सकलैन साहब। शुक्रिया मुतीब। नाजरीन, इस टाइम पाकिस्तान में अगर बिजली की कीमत के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में पर यूनिट कॉस्ट जंग न्यूज़पेपर के मुताबिक 90 रुपये का हमें एक यूनिट मिल रहा है। और जिस टाइम हम लोगों ने वापटा वालों से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया है कि 53 रुपये का एक यूनिट पाकिस्तान में बिजली का मिल रहा है, जबकि हमारे साथ इंडिया मौजूद है, बांग्लादेश मौजूद है। इंडिया में एक यूनिट की कीमत 5 रुपये से 7 रुपये तक है, जबकि बांग्लादेश जो कि हमारे बाद आज़ाद हुआ, हमारे बाद बना, वहाँ पे बिजली की कीमत 12 से 15 रुपये पर यूनिट है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। और ये बेसिकली बात इस टाइम हुकूमत के हाथ से बाहर निकल चुकी है। हम लोग एहतजाज वालों से भी ये बात आज करना चाहेंगे कि वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आने वाले महीने सितंबर में इंडिपेंडेंट पावर यूजर्स, नाजरीन पाकिस्तान में मैं ये भी बताता चलूं कि बिजली प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट कंपनीज हैं, जिसमें पेस्को है, कैस्को है, इसी तरह हर सूबे की एक डिफरेंट कंपनी है, वो बिजली प्रोवाइड करती है और उसको पैसे हमारी बिलों से जनरेट होते हैं। तो अगले महीने अगर आप लोग बिल नहीं जमा करवाएंगे तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने ये फैसला कर लिया है कि वो बिजली बंद कर देंगे। तो ये एक बड़ा संगीन लोड शेडिंग का इशू सितंबर में आ सकता है। इसी हवाले से मजीद अगले जो हकायक हैं वो भी हम लोग आपके सामने लाएंगे। सकलैन साहब से बात करते हैं। जी सकलैन साहब, ये बिजली का इशू तो बड़ा सीरियस हो चुका है। ये मुतीब, अब जिस तरह ये सारा मलबा जो डाला जा रहा है निगरान हुकूमत पे, ये निगरान हुकूमत तो उसको अभी आए हुए कुछ दिन हुए हैं, लेकिन मामलात सारे ये हैं कि जो आज हमारी सियासी जमातें इस चीज़ पे जो अब एहतजाज के नाम पे बाहर निकल रही हैं, ये उस वक्त असम्बलियों में थे और ये सारा जो PDM के नाम का जो एक वो टोला बना हुआ था, जिस वक्त ये बिजली महंगी हो रही थी, IMF के साथ जो उनके मामलात तय पा रहे थे, ये सारे उसमें मौजूद थे। अब हैरानगी की बात है कि ये किस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं कि जब बिजली महंगी हो रही थी, जब उसके रेट तय किए जा रहे थे, जिस वक्त IMF ने अपनी शराइत रखी थी, जब उन्होंने, लाजमी बात है कि जिस वक्त वो हुई हैं, शराइत इनकी तय हुई हैं, तो उस वक्त ये जितने यहाँ पे हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे उनके साथ जो जमात के सरकर्दा लोग थे उनके साथ लाजमी बात है कि वज़ीर आज़म साहब जो उस वक्त हमारे साबका थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने डिस्कस किया होगा, आपस में इनके मामलात तय हुए होंगे और वो ये मामलात तय करके अब असल जिन के खिलाफ एहतजाज करना था
वो लोग तो हुकूमत के ख़त्म होते ही 48 घंटों में दुबई और लंदन अपने अपने मुल्कों में पहुंच चुके थे। इसहाक डार साहब जो है वो उधर उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ, उधर वो दुबई पहुंच गए। तो ये तो आते ही मेरे ख्याल में हुकूमत करने के लिए, ना ये इलाज यहाँ से करवाते हैं, ना ये प्रॉपर्टी इनकी यहाँ पे इनका। देखिए मुतीब, बात ये है कि उन्हें इस चीज़ का पता है ना, उन्होंने किया कुछ नहीं है। जब एक बंदे को पता है मैंने किया ही कुछ नहीं है, तो वो कहाँ से इलाज करवाएगा फिर? उनको पता है हमने सरकारी अस्पताल अगर बनाए हैं तो उसमें इतने किक बैग्स हैं कि वो उनको पता है वहां पे क्या होता होगा। फिर जैसा जिस वक्त वहां पे भर्तियों की बात आती है, वो जिस तरह भर्तियां होती हैं वो उनको पता है भर्तियां किस तरह हुई हैं, क्या क्राइटेरिया था, किस हिसाब से हमने भर्ती की है, ये सारा उनको पता है। और ये 1.5 साल में तकरीबन जो है ये 50 से 80% में बिजली इन्होंने महंगी की है। अच्छा, 50 से 80% जी बिल्कुल। इसमें अब जो कमर्शियल बिल्स हैं उन पे तकरीबन 78% तक जो है वो सेल्स टैक्स लगे हुए हैं। तो इन्होंने जो अपना चूरन बेचा था वो तो इस नाम पे बेचा था कि महंगाई मुकाओ मार्च, हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। इस हुकूमत ने, इनसे जो पिछली हुकूमत थी उसने महंगाई ज़्यादा कर दी है। तो ये तो एक इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड ही कह लें किया है। ये तो मुतीब अभी जो हुआ है ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह अब आप ये देख रहे हैं जैसे ये महीना ख़त्म होगा, रात को फिर ये ऐलान हुआ होगा जी पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। लेकिन ये है कि अब बात फिर वही है कि अवाम को अपने हक के लिए जागना पड़ेगा। जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई इनके ओवर बिलिंग के लिए, नाजायज़ टैक्सों के लिए, तो वो उनके जो जज साहब हैं उन्होंने वो उठा के रेफ़र कर दी नेपरा को। जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब हैं, उन्होंने वापस कर दी उसको, नेपरा को उन्होंने एप्लीकेशन भेज दी कि ये आपके मामला आता है। अब बात यह है कि नेपरा ने अगर करना होता तो नेपरा इस वक्त तक कर चुका होता। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये अब अवाम कौन से अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, क्योंकि हमारा तो खजाना ही खाली हो चुका है। ये तो सारी IMF की कंडीशंस हैं, IMF ने इनको डायरेक्शंस दी हुई हैं। अब ये जो हमारी निगरान हुकूमत आई है इसकी भी कोई ऐसा गलती नहीं है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज थी वो तो साबका हुकूमत बना के गई है। ये इन्होंने तो अभी आके ये स्टेप इन किया है, तो इनको भी ये किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं? देखें, निगरान हुकूमत तो जो है ना वो हमारी जो पुरानी हुकूमत थी ना, पुरानी हुकूमत सारा खाना वाना हर चीज़ तैयार करके गई हुई थी। अब निगरान हुकूमत ने तो आके सिर्फ जो है ना वो आगे उन्होंने जिस तरह ऊपर से ढक्कन उठाए और उनके लिए उसमें मसाइल खड़े हो गए हैं। लेकिन अब बात यह है कि इतनी बिजली में इजाफा, एक ये कहने कि उनके लिए बारूदी सुरंगें ये लोग ऑलरेडी बिछा के गए हुए थे। जिस तरह ये जिस वक्त PDM ने हुकूमत ली थी ना, तो उस वक्त ये कह रहे थे कि हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। अब इसी तरह वो निगरान हुकूमत के लिए बिछा के गए हैं। और ये अभी का नहीं, ये 76 साल का हमारा ये है कि जो जाता है उसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गए हुए हैं। तो ये मतलब एक दूसरे पे डालना इनकी एक रूटीन बन गई है कि भाई जान छुड़ाने के लिए। इसके बगैर तो मुतीब पाकिस्तान में सियासत हो ही नहीं सकती है। अब आप किस इशू पे सियासत करेंगे? अब आप बताएं, आप कौन सी अपनी कारकर्दगी आप पेश करके तो आप वोट लेंगे? क्या बताएंगे यार हमने 50 से 80% बिजली जो है वो हमने महंगी कर दी है, आप उस पर हमें वोट दें? या आप ये कहेंगे कि हमने पेट्रोल को जो साहब का दौरे हुकूमत था उसमें हम महंगाई मार्च लेके आए थे, 150 रुपये लीटर था, हम उसको 300 पे ले आए हैं, आप हमें वोट दें, हमने बहुत अच्छा एक काम किया? या वो इस पे कहेंगे कि हमने जो यूनिट हैं बिजली के जो रेट हैं वो हम 12 रुपये, 14 रुपये, 22 रुपये से लेके 35-40 रुपये तक ले गए हैं। और यहाँ पे एक बड़ी अहम बात यह है कि ये जो बिजली के रेट नाजरीन बढ़े हैं, इसमें अवाम को रिलीफ मिल सकता है। मैं सकलैन साहब ये बात ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि 600 अरब रुपए की बिजली इस टाइम मराद की मद में जा रही है। वो जो हमारे सरकारी मुलाजमीन या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके घरों के AC, उनके घरों की जितनी भी बिजली इस्तेमाल हो रही है उसकी जो बिल की पेमेंट है वो आम आवाम कर रही है। तो ये तो यहाँ पे आम आवाम का मुतालबा है कि उनको भी इस दायरे में लाया जाए और वो भी जो है टैक्स पे करें। तो आप मुतीब आके उनके बिजली बिल तक रोके हैं, जैसे बिजली बिल तक की बात नहीं है। ये जो हमारी इशराफिया है, ये जो बड़े बड़े वो लोग हैं कि जिनके बिजली के बिल आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो कोई वापडा का एहलकार या कोई बंदा उधर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उनके सिर्फ बिजली के बिल आवाम नहीं दे रही,
अवाम उनके बच्चों की जो तालीम, उनके जो बच्चों के अखराजात हैं, जो उनके बच्चों की अयाशियाँ हैं, उस तक के पैसे अवाम अपने खून पसीने की कमाई से दे रही है। और उसके एवज हमें सर्विसेज क्या मिल रही हैं? उसके एवज हमें सर्विसेज मिल रही हैं कि जिसमें अब आप देख लें, सबसे पहले तो अब ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि शायद आज रात या कल या कुछ आने वाले दिनों में अब एक ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा कि जो बिल नहीं देगा उसका तो एक तो जो है वो बिजली का कनेक्शन तो मुनक़ता होगा ही होगा, साथ में उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। अच्छा, ये अब इन्होंने नया एक नया वो किया है कि अवाम का जो एहतजाज है उसका रास्ता रोकने का इन्होंने अब जो तरीका निकाला है वो यही है कि अगर वो बिल नहीं देते तो उनको आप एक ऑर्डिनेंस पास करके तो उसको फिर बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। ये काफी वाकयात हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं बिल्कुल। घरों से ये अब लोग क्यों ना निकले मुतीब, अब वो क्या करें। अब कल परसों की बात है, जहानिया में एक औरत ने जो है वो 10,000 उसके घर का बिल था, 10,000 रुपया उन्होंने बिजली का बिल अदा किया। वो 4 बच्चों की माँ थी, फाकों से तंग आके उसने खुदकुशी कर ली। बड़ी अफसोसनाक बात है कि तो ये कहाँ जाएगा, ये वो क्या करेंगे। अब लोग खुदकुशियां नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो बैर अब भी अगर नहीं निकलेंगे तो फिर क्या करेंगे, खुदकुशियां करेंगे। अब वो 4 बच्चों की माँ, अब उसके शोर ने ये बात बताई है कि भाई बच्चे 2 दिन से भूखे थे, वो बच्चों की भूख नहीं बर्दाश्त कर सकी, उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, ऐसे काफ़ी वाक़यात हो रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ये गुजरावाला में एक खातून ने अपना जेवर बेचा है बिजली का बिल जमा कराने। बिल्कुल वो हुआ। इसी तरह सिंध में एक इलाके में एक बंदे ने अपनी बाइक बेची है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सोना इन्होंने बेच दिया, बाइक इन्होंने बेच दी, इसके बाद ये क्या बेचेंगे बिलों के लिए? सर अब ये जो जहानिया वाला वाकया हुआ है, अब उन्होंने जो बिल पे किया है 10,000 रुपया जो उन्होंने बिल पे किया है वो कैसे किया है, घर का सामान बेच के और 2 और लोगों से कर्जा लेके। अब वो एक दफा कर्जा भी ले चुके हैं, घर का वो सामान बेच चुके हैं। अब उसके बाद जिस वक्त अब वो कहां से खाएंगे फिर? अब जिस बंदे ने कर्जा दिया वो दोबारा तो कर्जा नहीं देगा। अब वो क्या करेंगे फिर? फाकों से तंग आएंगे, अपनी औलाद के दुख देखेंगे, फिर उन्होंने क्या करना, उन्होंने खुदकुशी कर दी है। ये तो मैं इस चीज पे वो हूं कि उसने, उस औरत ने खुदकुशी कर ली, वरना इतना वो तंग हो के अगर वो बच्चों का रोना धोना ना बर्दाश्त कर सकती तो वो बच्चों के साथ खुदकुशी कर सकती थी, बच्चों को भी जहर दे देती, खुद को भी मार लेती। और अभी भी ये लोग होश के नाखून नहीं ले रहे। ये देखें मुतीब, फिर बात वही है कि इक़्तिदार ख़त्म होते ही 48 घंटों में आप अपने मुल्क लंदन पहुंच जाएं। इसहाक डार साहब जिन्होंने ये सारी पॉलिसियां बनाई हैं, ठीक है, वो तो जाके बैठते हैं दुबई में। अब अवाम किसके खिलाफ एहतजाज करे? अब निगरान हुकूमत के खिलाफ अगर एहतजाज करते हैं वो पहले कह देंगे भाई हमने तो किए कुछ नहीं है, ये तो पिछले 1.5 साल में हुआ। तो फिर अवाम किधर जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? और इसका इनके पास कोई सोल्यूशन तो ऐसा है नहीं। नाजरीन, हमने इसका एक सोल्यूशन भी ढूंढा है। ये जो लोग निकल रहे हैं एहतजाज के लिए, इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आपके पड़ोस में ईरान मौजूद है और ईरान के एम्बेसडर ने आपको ये ऑफर की है कि आपकी बिजली, गैस, उसके अलावा पेट्रोल का जो मसला है वो हम लोग हल कर सकते हैं। ये ईरान की तरफ से, ईरान से लेंगे नहीं ना मुतीब। देखिए, ईरान से इंडिया ले सकता है, अफगानिस्तान तो उसके लिए अमेरिका की गुलामी से निकलना पड़ेगा ना। आपके सारे फैसले जब IMF कर रहा है, IMF के ऊपर हाथ किसका है? बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी वो तो फिर वो किस तरह, कैसे ये फैसला करेंगे? ये फैसला किस तरह होगा जब खुद ऑफर हो रही है, बाकी सारे मुमालिक ले रहे हैं? तो फिर हम क्यों नहीं, हम 76 साल के बाद भी हम क्यों नहीं आजाद हो सकते? आखिर क्या वजह, किस चीज ने हमें रोका हुआ? हमारे पास किस चीज की कमी है? हम लोग तो रिसोर्सेज से मालामाल हैं। अब देखें कि दुनिया में बिजली बनाने के जराई चेंज हो रहे हैं। लोग सोलर से बिजली बना रहे हैं, गाड़ियां भी सोलर एनर्जी पे आ गई हैं, चार्जिंग वाली गाड़ियां, आपको पता ही होगा। लोगों ने डैम्स बनाए हैं, उससे पानी से पन बिजली बनती है, वो एक इंतहाई सस्ता रिसोर्स है। आप अगर ये जाए ना अपना मुजफ्फराबाद से आप उसके जो एरियाज हैं, ये पीछे 8 मकाम वाली साइड हो गई, नीलम वैली हो गई, इस साइड पे अगर आप जाए ना तो वहां पे लोगों ने छोटी छोटी टरबाइनें लगा के अपने घरों के लिए अपनी बिजली का इंतजाम किया। वो पानी है ना, वो तो चल रहा है। अब आपकी मर्जी, आप उसको वैसे जाने दें, आप उससे फायदा ले लें। अगर वो लोग ये चीज ले सकते हैं तो फिर हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? हमारी गवर्नमेंट के पास किस चीज की कमी है?
अगर ये सिंसियर हो के करना चाहें, लेकिन फिर बात वही आती है कि गुलामी में से निकलना पड़ेगा। लेकिन अब बात आजाद, हम क्यों आजाद नहीं होना चाहते? हमने अपनी आवाम को कैदी बनाया हुआ है और हम इसको उसी तरह कैदी देखना चाहते हैं, उसी तरह गुलाम देखना चाहते हैं हम। क्यों? हमारा तो सब कुछ बाहर है। हम तो जिस वक्त आएंगे अवाम को उन्होंने लटकाया हुआ है। अब आप देख लें मीडिया उठा के, जी नवाज शरीफ आया नहीं आया, नवाज शरीफ आज आया, नवाज शरीफ कल आया, नवाज शरीफ परसों आया, नवाज शरीफ अब आ रहा है। अब ये हो गया जी अटक जेल में, फलां हो गया जी अटक जेल में, अदालत लग गई। वो भाई सारा कुछ हो गया, लेकिन वो जो जहानिया की जिसने 10,000 का बिल अदा करके खुदकुशी कर ली है फाकों की वजह से, उसका कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी तरफ कौन जाएगा? उसकी खबर कौन देगा? कौन जाके उसके बच्चों को, अब कोई ऐसा जो हो जो उसके जाके उसके बच्चों को कहा यार तुम्हारी माँ ने तुम्हारी भूख की वजह से खुदकुशी कर ली है, हम आ गए हैं तुम्हारा सारा बनने के लिए। चलो एक गलती हमसे हो गई है, जो चली गई है उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन यह है कि तुम्हारी भूख का हम इलाज, इसका हल हम निकाल सकते हैं। हम तुम्हारी भूख का इलाज करते हैं, हम तुम्हें खाना देते हैं, हम अजाला करते हैं, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे वालिद के लिए हम रोजगार का एहतमाम करते हैं। तो कौन है? कोई भी नहीं गया। सारों ने वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जी नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ जा रहा है, सागडार आ गया, सागडार चला गया। आज वो एक उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे मामलात करके उसके बाद आज उठ के जी पीपल्स पार्टी उठ के आ गई है जी हम महंगाई के खिलाफ। अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं सर, अवाम को 76 साल से बेवकूफ बना रहे हैं और अवाम बनती जा रही है। नाजरीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। ये हकायक हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझ के अब हम लोग इसमें इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे, आपको बिजली के रेट्स बताएंगे, आपको सारे वो हकायक बताएंगे कि जिनकी वजह से ये बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हमारे मुल्क में पेट्रोल इस टाइम 300 रुपये पर लीटर को टच कर रहा है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में ज़राए के मुताबिक 40% पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होके आता है और उसके रेट्स इंतहाई कम हैं। तो ये अगर इस पेट्रोल को लीगल कर दिया जाए, 100% पेट्रोल ईरान से हमें मिल जाए, तो हमारे बिजली, न सिर्फ बिजली का बल्कि महंगाई का और जितने भी इश्यूज पेट्रोल के साथ लिंक्ड हैं वो हल हो जाएंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं सकलैन साहब के साथ। जी सकलैन साहब, मजीद आप बात कर रहे थे बिजली के बिलों के हवाले से। देखिए मुतीब भाई, बिजली के बिलों के हवाले से अब इसमें जितना भी ये एक गरीब आवाम पे जो ये बोझ पड़ा हुआ है ना, ये उसका अपना नहीं है। जिस आपने बात की थी शराफिया की, अब तकरीबन वापडा के जो हैं वो 1.5 लाख के करीब मुलाजिम है। ठीक है, अब उनको बिजली जो है वो ताहयात फ्री है। अच्छा, ये वापडा के मुलाजमीन को, चाहे वो लाइनमैन है, ऊपर वालों के तो खैर वो आप छोड़ दें, उनके तो टशन ही कुछ और हैं, लेकिन जो नीचे का भी अमला है ना वापडा का, उनको भी बिजली फ्री है। उनके बिल यानी कि हम भर रहे हैं, उनके बिल हम भर रहे हैं। ये बड़ा एक जेन्युइन इशू है। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बिल भी हम भर रहे हैं, ये गरीब आवाम भर रही है उनके। अब आपका क्या ख्याल है, वापडा का कोई एहलकार हिम्मत कर सकता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हाउस आने की? उनके बिल फिर कहां जाते हैं? क्या वो फ्री हैं? अगर फ्री हैं तो क्यों फ्री हैं? क्या वो तनख्वाह नहीं लेते? क्या उनको मरहात नहीं मिल रही? अगर वो मिल रही हैं तो ये कौन सा इंसाफ है कि जो 250-300 रुपया दिहाड़ी कमाए वो टैक्सेस भी अदा करे और वो उस बंदे की जगह के बिल भी भरे कि जो लाखों रुपए महीना कमा रहा है। ये आप जितने हमारे ये सियासतदान हैं, ये आप उनके उठा के देखें, बहुत कम ऐसे होंगे कि जिनके एरियर्स जो हैं वो जीरो होंगे।
लेकिन बाकी आधे से ज्यादा 90% ऐसे होंगे कि जिनके पीछे एरियर्स भरे हुए होंगे, लेकिन वापडा के किसी एहलकार में हिम्मत नहीं होगी जाके उनसे कहे जी आपके बकाया जाता है, हम आपकी बिजली काटने आए हैं। मतलब वो तो एक ताकतवर हल्का है कि उनसे इनकी पूछने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और हमेशा मुतासिर होता है तो आम आदमी मुतासिर होता है। अब देखें इसको हम क्या कहते हैं, इस्लामी फलाई रियासत पाकिस्तान। बज़ाहिर हम ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना। इस्लामी जमहूरिया क्या है? अगर ये इस्लामी जमहूरिया है तो ये अभी तो हम एक बात कर रहे हैं ना कि वापडा वाला एक सियासतदान को नहीं पूछ सकता भैया आपके इतने बकाया जाते, मैं आपकी बिजली काटने आया हूं। लेकिन सही मायनों में जो इस्लामी जमहूरिया है वो ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं और मजमे में से एक बंदा उठ के पूछता है ए उमर, एक चादर से तो कुर्ता नहीं बन सकता था, ये दूसरी चादर कहां से आई? अगर ये है इस्लामी जमहूरिया, इसको अकाउंटेबिलिटी, ये तो हमने ये जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, हमने तो इस्लामी जमहूरिया के साथ हम मजाक कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया के नाम पे एक ड्रामा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। अगर एक बंदा, आम सा बंदा सरेआम मस्जिद में बैठ के खुतबे के दौरान अगर अमीरुल मोमिनीन को पूछ सकता है जो 22 लाख मुरब्बा मील पे जिन्होंने हुक्मरानी की, अगर एक बंदा उन्हें पूछ सकता है और वो उसका जवाब दे सकते हैं, तो फिर हमारे हुक्मरान क्यों नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ जिनकी वजह से कितने ही लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए, जिनकी वजह से कितने ही बच्चे रात को भूखे सोते हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे सकते? और यहाँ पे एक और बात मैं आपके साथ ये करना चाहूंगा कि मीटर रीडर्स ने मीटर रीडिंग के लिए जाने से माजरत कर ली है। वो इसलिए माजरत की है कि अब उनको लोग आगे से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, बल्कि कई जगहों पे पेशावर समेत मुल्क के कुछ इलाकों में तो ऐसे वाक़यात भी हुए कि लोगों ने उन पे बंदूक तक तान ली है कि भाई आप हमारा मीटर नहीं उतार सकते। ये मुतीब, आपके इस चैनल और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपनी इस आवाम से, अपने इन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बराए मेहरबानी ये जो मीटर रीडर हैं वो मुलाजिम है, आप मेहरबानी करके आप उनको तशद्दुद का निशाना ना बनाएं। वो बेचारे अपनी नौकरी करते हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इनको मारना, इनको नुकसान पहुंचाना, इन पे तशद्दुद करना, वो भी आप ही की तरह के मुलाजिम पेशा हैं। वो भी आप ही की तरह के अपने बच्चों के लिए रोजगार उनका लगा हुआ है, वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमा रहे हैं, वो भी, उनको उस पर कसूर नहीं है। वो इस चीज की पॉलिसी नहीं बनाते, वो बिजली के रेट फिक्स नहीं करते। तो मेहरबानी करके उन पे आप इस तरह जुल्म मत करें कि वो आप ही में से हैं, वो भी आपकी तरह पिसा हुआ एक तबका है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं जो मेरे वापडा के लाइनमैन या मीटर रीडर जो भाई हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पे अगर ज्यादा लोगों में बेचैनी पाई जाती हो, गम गुस्सा पाया जाता हो, तो आप वैसे भी रीडिंग आगे पीछे करके लेते हैं, तो उस वक्त वहां से अपनी जान की आप हिफाजत करें और उस वक्त उस जगह पे जाने से आप भी थोड़ा सा गुरेज करें। जब तक ये लोगों का गुस्सा थोड़ा सा नीचे नहीं आ जाता तो आप भी अपनी हिफाजत खुद आप करें, आप इज्तनाब करें ऐसी जगहों पे जाने से। नाजरीन, हमारे पास हकायक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करते हुए मैं यही कहूँगा कि मेरी अपने शहरियों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को आप हरगिज नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये आपके पैसों से बनी हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ से, गिराव जलाव से किसी भी किस्म का आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आप लोगों को पॉलिसी मेकर्स के खिलाफ पुरअमन तरीके से वो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जिसमें वो लोग लाइन लॉसेस को खत्म करें, सरकारी मराद को खत्म करें और उन चीजों पर बात करें कि जिससे जेन्युइनली लोगों को रिलीफ मिल सकता है। ईरान के साथ बात करें, चाइना अगर ईरान में 470 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो पाकिस्तान उसके साथ तिजारत क्यों नहीं कर सकता? इंडिया अगर रशिया के साथ तिजारत कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान ने किस किस्म की जंजीरों में खुद को बांधा हुआ है? नाजरीन, ये इन चीजों पे अगर इन पॉलिसीज में इस तरह की चेंजेस आए तो ना सिर्फ लोड शेडिंग का बल्कि जितने भी इशूज हैं वो सारे हल हो सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।